बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी उम्र अता करे। आज मैं बना रही हूँ चाइनीज़ राइस। आप लोगों ने बाहर खाए होंगे होटल्स में, लेकिन आज मैं आपको अपने तरीके से बनाने बताती हूँ कि मैं किस तरह से घर पे तैयार करती हूँ। आप भी अगर इसको घर पे बनाएंगे इसी तरीके से तो फिर आपको टेस्ट का डिफरेंस जो है वो पता चल जाएगा कि बाहर के राइस में किस तरह के थे और घर पे जो बनाए हैं वो किस तरह के हैं। और एक बड़ा फ़ायदा ये है कि अपनी मर्ज़ी से चीज़ें कम या ज़्यादा कर सकते हैं और सफाई से हर चीज़ तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने चिकन जो है वो आधा किलो बोनलेस चिकन जो है वो मैंने थोड़ा सा पानी डाल के रख दिया है चूल्हे पे, और इसमें मैं थोड़ा सा नमक शामिल करूंगी और साथ ही थोड़ी सी मैं काली मिर्च का पाउडर जो है वो डाल के इसको मैं पकने के लिए रखूंगी। जब चिकन गल जाएगा तो फिर उसके बाद इसका बाकी का काम करेंगे। ये मैंने काली मिर्च इसमें डाल दी है और इसको मैं ढक के अब पकने के लिए रख देती हूँ, फिर बाकी का बताती हूँ आपको। चिकन मैंने बॉईल कर लिया है नमक और काली मिर्च डाल के। अब मैं इसको इस तरह छोटे छोटे पीसेस कर लूंगी, जैसे वो कहते हैं ना रेशा कर लेना, ये इस तरह इनको मैं कर लूंगी। इनमें से हड्डियां निकाल दूंगी और इनके छोटे छोटे पीसेस जो हैं सारे चिकन के मैं बना लूंगी। बहुत बारीक नहीं करने, जैसे सूप के लिए होते हैं वैसे नहीं करने, लेकिन ये है कि बहुत मोटे भी नहीं, इस तरह यानी कि जब खाएं तो हर बाइट में एक पीस चिकन का लाजमी आए, इस तरह करके। या मैं अब इस सारे चिकन को इस तरह कर लेती हूँ, फिर अगला मरहला शुरू करते हैं। अब अगला मरहला शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक देचकी में मैंने 4 गिलास पानी डाला है, क्योंकि मैंने 3 गिलास चावल भिगोए हैं। आधा घंटा पहले भिगो दिए थे और 4 गिलास पानी डाला है और इसमें मैंने 5 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल के डाले हैं। ठीक है, यहाँ से डिफरेंस शुरू होगा मेरे चाइनीज राइस के टेस्ट का और किसी रेस्टोरेंट के चाइनीज राइस के टेस्ट का। वो लोग सादा पानी में चावल बॉईल करते हैं और पानी गिरा देते हैं, लेकिन मैं इस तरह नहीं करूँगी। मैं पानी जो है चावलों का उसी में खुश्क करूँगी ताकि चावलों का टेस्ट जो है वो ज़ाया ना जाए और इसी में रहे। फिर उसके बाद मैं इसको बॉईल करते हुए इस पानी को उसमें मैं अब डालूंगी 1 चाय की चम्मच जीरा, 1 छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, 1 बड़ी इलायची, 5 अदद लौंग और बादियान खताई के 1 फूल। ठीक है, बहुत इससे अच्छा टेस्ट आता है। अब इसको मैं इसमें डाल देती हूँ पानी में, और साथ ही मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं इसमें डालूंगी नमक, ताकि नमकीन चावल बॉईल करूँ। ज़्यादा तेज़ नहीं करूँगी क्योंकि मैंने इसमें और चीज़ें डालनी है जिससे ये ज़्यादा नमकीन हो जाएंगे, इसलिए बहुत हल्का नमक जो है वो इसमें डाल के इसको मैंने इस पानी को मैंने बॉईल करना है। जब ये उबलने लगेगा तब मैं इसमें चावल डालूंगी। पानी उबलने लग गया है और सारा जो मैंने इसमें गरम मसाला डाला था उसका कलर और उसका टेस्ट इस पानी में आ गया है। और बॉईल करते हुए जो मैंने 5 खाने के चम्मच ऑयल डाला ना, उसकी वजह ये है कि चावल जो है वो आपस में जुड़ेंगे नहीं। अब ये बॉईल किए सॉरी भिगोए हुए चावल जो हैं वो मैं इसमें डाल देती हूँ। अच्छा, चावल चावल जो मैंने भिगोए थे ना, धो के भिगोए थे,
और आधा घंटा वो पानी में रहे हैं। तो जब मैं अब इनको इसमें डालने लगी तो मैंने ऊपर से इनका पानी उतार लिया था। अब मैं आपको साथ एक ब्यूटी टिप भी दे देती हूँ। चावल का ये पानी जो है, इससे आप अगर मुंह धोए ना तो स्किन जो है वो बड़ी साफ हो जाती है, शाइन करती है और झुर्रियाँ कम आती है। तो पानी मैंने रख लिया है। चावल पकाने के बाद मैं भी मुंह धोऊंगी इसे। इसको अब मैं ढक के रख देती हूँ ताकि ये उबल जाए। चावल बॉईल हो चुके हैं। अब इनका पानी भी खुश्क हो गया इसनी में। और ये देखिए कैसे अलग अलग से चावल है, चिपके नहीं है। अच्छा, इनको फुल कुक नहीं करना, ये थोड़ी सी एक कन्नी होते हैं ना, रहने देते हैं, इस तरह इनको करना है। इनके भी मैंने इसी तरह किया है। इसको मैं साइड पे कर देती हूँ और नेक्स्ट अब तीसरा मरहला इसका शुरू करते हैं। मैंने एक कढ़ाई में 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डाला है। ऑयल जब गर्म हो जाएगा उसमें मैं इस तरह बारीक कटी हुई गाजरें छोटे छोटे क्यूब्स में, ये मैं इसमें डाल दूंगी और इनको हल्का सा फ्राई करूंगी। जब ये थोड़ी सी नरम पड़ जाएगी, या वैसे ये कलर नहीं चेंज करती अपना, थोड़ी सी बस नरम पड़ेगी तो जरा सा कलर में फर्क नजर आएगा। तो फिर उसके बाद मैं इसमें दूसरी सब्जी शामिल करूंगी। गाजरें थोड़ी सी फ्राई हो गई हैं। अब मैं इसमें डालूंगी बंद गोभी। फ्राई करूंगी इसके साथ। थोड़ी सी ये नरम होगी तो इसको फिर मैं मटर डालती हूँ। देखिए कितने अच्छे कलर आ रहे हैं। थोड़ी सी नरम होती है ना। अच्छा, ये इसमें मैंने गाजरें डाली है, बंद गोभी डाली है, मटर डाला है और आप जो है इसमें शिमला मिर्च भी, वो भी जरूरी है चाइनीज में, लेकिन बाज दफा नहीं भी कोई पसंद करता तो आप उसको ना भी डालें, लेकिन वो भी डालें तो और भी अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा, अब बंद गोभी जो है वो थोड़ी नरम पड़ गई है। अब मैं एक प्याली मटर है मेरे पास। अच्छा, मैंने इनको थोड़ा सा बॉईल किया है इसलिए कि चावल तो बिल्कुल तैयार हैं, तो ये अगर कच्चे रह गए तो फिर सारा मज़ा ख़राब हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने इनको थोड़ा बॉईल किया, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बाकी अब ये इसमें कुक होंगे या दम पे ये बाकी के गल जाएंगे। तो अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी। देखिए जरा, यहाँ पे अब मैं इन सब्जियों में बहुत थोड़ा सा नमक, ये चुटकी में मिला लेके डाल रही हूँ। चाइनीज सॉल्ट भी आप डाल सकते हैं अगर आप पसंद करते हैं। साथ ही यहाँ पे मैं ये डालती हूँ काली मिर्च, इसी भी काली मिर्च डालती हूँ। तकरीबन 1 चाय की चम्मच आपने काली मिर्च डालनी है। इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करती हूँ। सब्जियाँ फ्राई कर ली हैं मैंने, इनको ज़्यादा पकाना नहीं है, बिल्कुल ही गल जाए, क्योंकि ये बाकी की जो थोड़ी बहुत इनमें कसर रह जाएगी ना वो दम में हो जाएगी। अब ये जो चिकन मैंने इस तरह बॉईल करके रेशा से किया हुआ था वो मैं इसमें डाल देती हूँ। मिक्स करती हूँ और साथ ही यहाँ पर मैं इसमें
डालूंगी 2 खाने के चम्मच चिली सॉस, डालूंगी 3 खाने के चम्मच सिरका, सफेद सिरका, और इसी तरह 4 खाने के चम्मच सोया सॉस। चम्मच सोया सॉस मैं इनको अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी। जब इन सब्जियों में अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे और ये जिस तरह हल्का हल्का सा पानी आ रहा है ये खत्म हो जाएगा, तो फिर इनको मैं चावल मिक्स करूंगी। मैं इनको थोड़ा सा फ्राई कर दूंगी। अब ये सारा तैयार हो गया है, बड़ी मजे की खुशबू आ रही है। ये देखिए पानी का जो इनका था सिरका वगैरह डालने से वो खुश्क हो गया है। अब मैं इनको निकालती हूँ और अब इनका फाइनल मरहला शुरू हो जाएगा। कढ़ाई में मैंने 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डाल के मैंने इसको रखा है ऊपर। इसको मैं पहले गरम कर लेती हूँ थोड़ा सा। अब मैं इसमें डालूंगी जो मैंने राइस बॉईल करके रखे हुए थे वो मैं डालती हूँ इसमें सबसे पहले। ये मैं आधे चावल जो है वो मैं डालती हूँ इसमें। वेजिटेबल्स और चिकन से वो मैं इसमें डालूंगी यहाँ पे। जबरदस्त लुक आ रही है इनकी। अब इनके ऊपर फिर से मैं चावल डालती हूँ। मैं इसके ऊपर सारे चावल डाल देती हूँ, इनको अच्छी तरह ढक देती हूँ। और ये डालने के बाद मैं जो बाकी का है वो उसकी एक तह लगाती हूँ और फिर इसके बाद इनको दम पे रखूंगी। ये हो गया। अब मैं फिर ये सब्जियां और ये जो है इनका सारी तहें लगा दी हैं। और यहाँ पे मैंने बहुत थोड़ा सा फूड कलर जरदा रंग वो मैं यहाँ पे इसके थोड़े थोड़े हिस्से पे डाल दूंगी। बस इसको दम पे रखूंगी धीमी आंच पे। साफ सा एक कपड़ा मैंने चावल पे दम के लिए रखा हुआ है वो मैं इसमें ढक्कन के लपेट के और इसको मैं इस तरह दम पे रख दूंगी और हल्की आंच पे ये 10 मिनट जो है वो भी पड़े रहेंगे। चाइनीज राइस हो गए हैं तैयार। चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ और अब जो मैंने इसको दम पे रखा हुआ था वो हम दम उतारते हैं। और मजे की चाइनीज राइस, क्या जबरदस्त खुशबू आ रही है और कलर भी आप जरा देखें। अब मैं इन सबको मिक्स करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अब आप देखें चावल कैसे अलग अलग चिपके नहीं है ये और गल भी गए।
कच्चे नहीं है। सारी रेसिपी आपने देखी है, कितने मजे से और सफाई से हर चीज तैयार की गई है। जैसे जैसे इनको मिक्स करते जाएंगे इनमें खूबसूरत रंग जो है वो आते जाएंगे। सारे मैंने मिक्स कर दिए अच्छी तरह से, सब में बड़ा अच्छा जायका और हर चीज जो है वो मिल गई है। एक चीज यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक चीज मैंने छोड़ी है कि अंडा फेंट के उसको फ्राई करके वो भी डाला जाता है, लेकिन मैंने इसमें नहीं डाला क्योंकि थोड़ा ब्लड प्रेशर का मसला है। मैंने कहा कि बाकी सारी चीजें भी बड़ा उससे भी खतरा होता है, जैसे सिरका और सोया सॉस वगैरह, तो इसलिए मैंने अंडा इसमें नहीं डाला। आप लोग डालना चाहें तो डाल लें, इससे और अच्छा टेस्ट आएगा। अब मैं इनको डिश आउट करती हूँ और फिर मैं आपको इनकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजे के चाइनीज राइस तैयार हो गए हैं। इसकी लुक तो आप देख रहे होंगे, कैसी प्लेट में रौनक लगी हुई है, रंग बिरंगी सब्जियां और राइस और चिकन, और खुशबू इतनी जबरदस्त आ रही है और टेस्ट भी, मैं आपको क्या कहूँ, अब आप इस तरीके से बनाएंगे तो आप मानेंगे कि वाकई कि ये देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं ना, टेस्ट में उससे भी ज्यादा अच्छे हैं। और एक चीज आपने नोट की होगी कि मेरे बनाने के तरीके में थोड़ा सा फर्क है। मैंने जो जो चीजें डाली हैं उन्होंने इसका टेस्ट और बढ़ा दिया है और इनको रेस्टोरेंट के चाइनीज राइस से थोड़ा डिफरेंट कर दिया है। तो मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे, आसान लगे, आसान लगी होगी क्योंकि मैंने हर चीज आपके सामने तैयार की है, आपको बताया है कि किस तरीके से क्या चीज कितनी मिकदार में डालनी है। तो इसी तरीके से आप अगर बनाएंगे तो आप मानेंगे कि वाकई बहुत जबरदस्त राइस बने हैं। बिरयानियां तो रूटीन की चलती रहती हैं, पुलाव चलते रहते हैं, कभी आपके घर में मेहमान आए या कोई खास इवेंट हो तो आप लाजमी ये राइस खुद घर पर तैयार करें, फिर देखें आपकी कितनी तारीफ होती है। अल्लाह ताला हम सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी उम्र अता करे और अल्लाह ताला ने जितनी भी नेमतें हमें दी हैं, अल्लाह ताला हमें इस चीज़ की तौफीक दे कि हम उनसे भरपूर फ़ायदा उठाएं और हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।